आज है जी एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 8। आज हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 है जी। क्वेश्चन नंबर 8 स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले। कहते हैं अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ 5x² - x - 2 = 0 फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर 3/α एंड 3/बीटा। तो सबसे पहले क्या है जी कि गिवन इक्वेशन गिवन क्या है, वो है जी 5x² - x - 2 = 0। ये है जी गिवन इक्वेशन। अच्छा, अब इसके उसने रूट्स कहा है कि अल्फ़ा बीटा है, एज अल्फ़ा व बीटा आर इट्स रूट्स, क्योंकि अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं। सो सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा वो है जी -1/5, यानी ये 1 माइनस बी बटा होता है ना, माइनस ये कुलिये वाली बी की कीमत है -1 और एक ही है जी 5, तो ये हो गया। अल्फ़ा बीटा वो है सी बटा है, सी की है जी -2 और एक ही है जी 5। यहाँ तक हो गया। यहाँ तक हमने क्या कर दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा निकाल लिया। अब रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन 9, रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन वो क्या है, 3/α एंड 3/बीटा, ये उसने दिए हुए हैं। अब इसको अगर देखें, सो सम ऑफ द रूट्स इनका आप सम निकालें, यानी s बराबर है 3/α प्लस 3/बीटा। तो जब अल्फ़ा बीटा आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो इधर आ जाएगा 3बीटा और इधर हो जाएगा 3α, यानी अब इन दोनों का अगर आप सम निकालेंगे तो ये आ जाएगा जी। अब अगर आप 3 कॉमन ले लें इनमें से तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, नीचे है जी अल्फ़ा बीटा। अब अगर इसकी वैल्यू दर्ज करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू है -2/5 और अल्फ़ा बीटे की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा बीटे की वैल्यू सॉरी मैं गलत कर गया, ये अल्फ़ा बीटा है, ये अल्फ़ा बीटा, ये प्रोडक्ट था और वो था। ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/5 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है -2/5। तो अगले स्टेप में हो जाएगा ये 3/5 और इधर मल्टीप्लाई बाई -5/2, 5 से हट जाएगा तो ये हो जाएगा -3/2। ये क्या निकला है हमारे पास, s निकला है। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हुआ जी अल्फ़ा ओवर 3 इंटू सॉरी ये है 3/α इंटू 3/बीटा, यही है ना जी, क्योंकि रूट्स थे 3/α और 3/बीटा जी। अब निकालें इसको तो 3 3 = 9/α बीटा। अगले स्टेप में है जी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है -2/5 तो ये है जी 9 मल्टीप्लाई बाई 5/2 साथ माइनस, तो ये हो जाएगा 9 5 45/2। ये आ गया जी प्रोडक्ट। ठीक हो गया जी। अब नो रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन नो रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी। अब आप क्या कुलिया लगाएंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी वो है x² - sx + p = 0। x² - s की वैल्यू क्या है, वो है जी
+3/2। प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है? -45/2। ठीक हो गया। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2x की 2 प्लस 3x प्लस 45 = 0। ये है इसका विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन, विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये है। अब इसका अगला पार्ट है 9th क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर अब है जी 9। उसमें गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन कहता है कि अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ x² - 3x + 5 = 0। यानी x² - 3x + 5 = 0। ये है जी गिवन इक्वेशन। अब इसके रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा, एज अल्फ़ा व बीटा आर इट्स रूट्स, क्योंकि इसके रूट्स क्या हैं? अल्फ़ा बीटा। तो सो हम क्या करेंगे, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा वो है जी -b/a। -b/a होता है ना, तो b की कीमत कितनी है? -3, a की 1, तो ये 3 आ गया सिंपल। और अल्फ़ा बीटा निकालेंगे वो c/a होता है। c की वैल्यू है 5, a की है 1, यानी 5/1। तो ये सिंपल अल्फ़ा बीटा बराबर किसके आ गया? हमारे 5 के आ गए। अब क्या है जी कि 9 रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, 9 रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन आर, जो उसने इक्वेशन ढूंढनी है उसके रूट्स उसने कहा कि 1 - अल्फ़ा और 1 + अल्फ़ा, 1 - बीटा और 1 + बीटा, ये है उसके रूट। ठीक हो गया जी। अब अगर देखें सो सम इसका निकाल दें कि सम ऑफ द रूट्स, इसका सम निकालेंगे तो 1 - अल्फ़ा 1 + बीटा, 1 - बीटा और 1 + बीटा, 1 - अल्फ़ा और 1 + अल्फ़ा, 1 - बीटा और 1 + बीटा। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 1 + अल्फ़ा और 1 + बीटा, 1 + अल्फ़ा 1 + अल्फ़ा से कट गया, 1 - बीटा और 1 + बीटा, 1 - बीटा और 1 + अल्फ़ा। इधर 1 + बीटा कट जाएगा, 1 + अल्फ़ा और 1 - बीटा। अब इनको आप मल्टीप्लाई करके देख लें। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 + बीटा - अल्फ़ा - अल्फ़ा बीटा, 1 + अल्फ़ा - बीटा - अल्फ़ा बीटा, इधर भी 1 + बीटा + अल्फ़ा + अल्फ़ा बीटा। तो जो मुख्तसर काट दे, -बीटा + बीटा से कट गया, -अल्फ़ा + अल्फ़ा से कट गया, 1 और 1 2 हो गया, अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा बीटा 2 अल्फ़ा बीटा। नीचे है जी 1 + अल्फ़ा + बीटा + अल्फ़ा बीटा। अब इनकी वैल्यूज दर्ज कर दें। 2 - 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने निकाली 5, और इसकी वैल्यू प्लस अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू कितनी है? 3 + 5। ठीक हो गया जी। करें ज़रा हल इनको। 2 - 10 बटा 5 3 8 से 1 9, तो ये हो गया जी -8/9। ये सम एस निकला है हमारे पास। अब अगर आपने पी निकालना है तो निकालें जी, पी = प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वो है जी 1 - अल्फ़ा और 1 + अल्फ़ा, 1 - बीटा और 1 + बीटा।
जी अब करेंगे ज़रा इनको मल्टीप्लाई हम। तो 1 माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा, 1 को 1 से फिर बीटे से, अल्फ़े को 1 से फिर बीटा, यानी ऊपर वाली को ऊपर वाली से, नीचे वाली को नीचे वाली से मल्टीप्लाई करें जी कि 1 प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा, तो 1 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। मैंने ये सेटिंग कर लिया, ठीक हो गया जी, यानी इन दोनों में से माइनस मैंने कॉमन ले लिया। अब ज़रा दर्ज करें, अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा प्लस बीटे की 3 माइनस 3 प्लस 5, अल्फ़ा बीटे की 5, और इधर 1 प्लस 3 प्लस 5 और एक 6 में से 3 गए 3 और इधर 9 आ गया, ये प्रोडक्ट आ गया। तो हैंस रिक्वायर्ड इक्वेशन का कुलिया लगा दे, रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी एक्स की 2 माइनस एस एक्स प्लस ई इज इक्वल टू 0। अब एस की वैल्यू क्या है हमारे पास, प्लस 8/9 हो जाएगा, माइनस 8/9 था ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब प्रोडक्ट की वैल्यू है जी 3/9, अब 9 से मल्टीप्लाई कर दें, 9x की 2 जमा 8x जमा 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गई जी रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास। तो ये एक्सरसाइज हमारी हो गई जी ख़त्म। इंशाल्लाह कल हम अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे, वो भी मज़े की है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया ख़त्म। इसे रिपीट करें, बार बार एक ही बात मैं कहता हूँ कि मैथमेटिक्स जो है वो प्रैक्टिस मांगता है, जितनी आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये सही होता है। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। मैथमेटिक्स करने से आता है, प्रैक्टिस करने से आता है। मैथमेटिक्स को सवालों को याद नहीं किया जा सकता, दूसरे सब्जेक्ट्स की तरह इसकी थ्योरी को रट्टा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इसमें जितना काम है वो प्रैक्टिकल है, थ्योरी नहीं है। इसमें डेफिनेशन भी आपने करनी तो वो भी टेक्निकल चीज़ है, लेकिन ये इस टेक्निकल सब्जेक्ट का फ़ायदा ये है कि ये माइंड ब्लोइंग सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स माइंड ब्लोइंग सब्जेक्ट है, ये जहन को तेज़ करने वाला सब्जेक्ट है, ये आपको ज़हीन बनाने वाला सब्जेक्ट है, ये आपको लॉजिकल बनाने वाला सब्जेक्ट है। ये लॉजिक मांगता है ना, दलील से बात करना सिखाता है। तो ये है, इसे वैसे भी मदर ऑफ ऑल साइंसेस कहा जाता है। तो मैथमेटिक्स को दिल लगी से पढ़ें, इसे इंटरेस्ट के साथ, दिलचस्पी के साथ इसे हल करें, इसके साथ दोस्ती करें। अगर मैथमेटिक्स के साथ दोस्ती करेंगे तो ये आपकी डिग्री को भी 4 चांद लगा देगा। आप एफएससी कर रहे हैं, आप बीएस कर रहे हैं, आप एमएस कर रहे हैं, तो ये आपकी इस डिग्री को 4 चांद लगा देगा। इसमें इसकी खूबी ये है कि अगर आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छी की है, आप जितने नंबर का सवाल करके आए उतने ही आएंगे। इसमें नंबर कट नहीं होते, ये एवं नहीं कट हो जाते। अगर आपके अंदर प्रॉपर वे से क्वेश्चन करने की आपको स्किल आ गई है तो फिर आपका नंबर नहीं कटता। आप जितने का करके आए उतने मार्क्स इसके आ जाते हैं। तो ये यारों का यार सब्जेक्ट है, इसके साथ दोस्ती करें तो यकीनन ये आपकी डिग्री को 4 चांद लगा देगा। थैंक यू वेरी मच।